सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5 चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द का संबोधन, अंत संतों की भेंट, वेदभूषा का नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोइनुद्दीन के साथ कुश्ती, मोइनुद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल और तेल के में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि मैं अब श्री साईं बाबा को शिरडी अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूंगा। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वह औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसे खोज कर घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कोई पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलते ही के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर चिलम तैयार करते देखा, जिसके सर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलावे पर चांद पाटिल उसके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने उससे पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के शब्दों में कहा, क्या कहूँ, मेरी तो एक घोड़ी थी जो खो गई है और उसी की ये जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहाँ चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोटि के मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी के साथ लेकर जब वह फकीर के पास लौट कर आए तब वह चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 ही वस्तुएं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि पर घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रख गया। फिर फकीर ने सटके को ज्यों ही बलपूर्वक जमीन में प्रहार किया, त्यों ही वहाँ से वह पानी निकलने लगा और अपनी साफ़ी को भिगोकर उसने चिलम में लपेट लिया। इस प्रकार इस प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। ये सब चमत्कार देख के चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ जाकर कुछ समय तक वहाँ रहा। पाटिल धूप गांव के अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के की विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को ही जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने के लिए पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ चला गया। विवाह विधिवत समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव लौट आई, परंतु फकीर शिरडी में रुक गया और जीवन उपरांत वहीं रहा। फकीर को साईं शब्द कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी पे पहुंची तब खंडोबा के मंदिर के समीप मालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात सब लोग एक एक करके उतरने लगे। तरुण फकीर भी उतरते देख मालसापति ने आओ साईं के अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात ही वह साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अंत संतों से संपर्क। शिरडी में आने के पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा ने शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों तक वहाँ रहते थे। बाबा को बहुत प्रिय थे। वह उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नामक एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने पर अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थल पर चले जाया करते थे और पूर्णातांबे के में भी श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बंधुआ बाबा के पास आया जाया करते थे। सब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचे सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वह स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है जहाँ यह एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते देख रहे हो वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु ये भूमि बहुत ही भाग्यशाली तथा महान पृष्ठभूमि है। इस कारण इसे ये रत्न प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध
शिष्य संत आनंद नाथ ये तो रमन जो कुछ शिरडी निवासी के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि ब्रह्मदृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु सचमुच ये असाधारण व्यक्ति हैं, इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वह येवला को लौट गए। उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा की छोटी सी उम्र थी। बाबा के रहन सहन के नित्य कार्यक्रम, तरुण अवस्था में श्री बाबा में अपने केश कभी नहीं कटाए और वह सदैव एक पहलवान की तरह रहते। जब वह रहता जाते तो जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वहाँ से वह गेंदा, जई और जूही के पौधों को मोल से लाया करते थे। वह उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नामक एक भक्त उनके प्रति 2 घड़ी प्रति दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं का पौधों को पानी डाला करते थे। जैसा कि घड़े वहाँ रखते वैसे ही वह फूट जाया करते थे, क्योंकि वह बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 घड़े नए ला के दिया करते थे। इस क्रम में 3 वर्षों तक चला और साईं बाबा के कठोर परिश्रम से प्रयत्न से वहाँ फूलों का एक सुंदर फुलवारी बन गई। आज भी उस स्थान पर बाबा ने समाधि मंदिर के भव्य इमारत शोभायान है। जहाँ शास्त्रों में भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री आखंडकोट महाराज के एक भक्त जिसका नाम कृष्ण जी अलंगी बागार था, उनके चित्र में नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज के पादुकाओं के दर्शन एवं पूजन के निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में भी दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वह आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और उसमें स्वप्न में स्मृति स्वरूप ही उनकी पादुकाएं बनाई। संग 1834 में श्रवण के दूसरे दिन श्रवण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा कलेकर तथा उपासनी महाराज के यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए भी नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य भी एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंप दिया गया। कथा का पूर्ण वितरण। ठाणे के सेवामृत मासलादार श्री वीर देव ने, जो कि साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नामक एक गोविंद कलाकर दीक्षित के इस विषय पर पूछताछ की। पादुकाओं को पूर्ण विवरण में श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पुष्ट 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। सन 1834 सन 1912 में बम्बई के एक भक्त श्री राम राव कोटले बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलिंगागर भी वहाँ उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई के संपूर्ण मेरू नामक तथा श्री देव की घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा को शिरडी प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने के ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में कुछ क्यों न वहाँ पादुकाएं स्थापित की जाएं। जब पादुकाओं का निर्माण का विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि ये बात मेरे स्वामी कोटरे को विदित हो जाए तो वह इस कार्य के लिए निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं के रूपरेखा बनाई तथा इस विषय पर उपासनी महाराज से ही खंडोबा मंदिर में जाके भेंट की। उपासनी महाराज ने भी शुभ सुधार कुछ उसमें बहुत सुधार किए और कमल फूल विधि खींचे दिए तथा नीचे लिखे श्लोक की रचा और जो नीम वृक्ष के बाबा की योग शक्ति का रोतक था, जो इस प्रकार है। सदा निपुषम मुक्लवाती सुधार नीमा नमामि शंख गुरुद्वारा प्रथम, अर्थात
हे भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ करता हूँ जिनका सानिध्य पाकर मैं नीम वृक्ष के नीचे कटु और अप्रिय होते हुए पे भी अमृत वर्षा करता हूँ। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक विधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणित हुआ। पादुकाएं मुंबई में तैयार कराई गईं और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गईं। बाबा के आज्ञानुसार उसकी स्थापना श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन की गई। इसी दिन प्रातःकाल 11 बजे जे के दीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा मंदिर से समारोह में धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने इन पादुकाओं को स्पर्श किया और उसमें भगवान के श्री चरण हैं। उनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दी गई। इसके एक दिन पूर्व ही मुंबई में एक पारसी भक्त पास्ता भेज सेठ ने 25 रुपये मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के लिए निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये का व्यय हुआ, जिसमें 75 रुपये चंदे में एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक शिकोत्रे ने दीपक के निमित्त 2 रुपये मानसिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे के छड़े भी भेजी। स्टेशन पर छड़े ढोने का और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपये 8 आना सगुण मेरू नामक ने दिए। आजकल जाखड़ी नानक पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक निवेद अर्पण करते तथा संध्या के समय दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले आखलकोट महाराज के शिष्य थे। आखलकोट जाते हुए वह सन 1834 में पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा के आखलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे आखलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो? वहाँ के महाराज तो यहीं मैं स्वयं ही हूँ। ये सुनकर भाई ने आखलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वह बंधुआ शिरडी आया करते थे। श्री वी देव के अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमान करने को विदित नहीं था, अन्यथा वह श्री साईं चरित की लिखना कभी ना भूलते। मोइनुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोइनुद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों की कुश्ती हुई और फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वह कफनी पहने लंगोट बांधते तथा एक कपड़े पे सिर पे ढकते थे। वह आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वह बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वह सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरों की से लाख शाही, गरीबों का अल्लाह मालिक। गंगागीर को भी कुश्ती में बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब उसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इस उपयुक्त अवसर पर उसे देव ने वाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार में छोड़ आत्मनिर्भरता की ओर झुक गया। पुनर्वातन में समीप ही एक मठ में स्थापित कर वह अपने शिष्यों के सहित वहाँ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों के से ना मिलने और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई भी उनसे कुछ प्रश्न करता, वह केवल इतना ही उत्तर देते कि दिन के समय नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी तो वह गांव के मेड़ पर के नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष के छाया पे में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कभी वह वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में भी बंधुआ बालक साहब डेगड़े के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहब था, वह द्वितीय विवाह करने के पर भी उनको कोई संतान नहीं थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा दर्शनार्थ लोगों
का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी प्रसिद्धि अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चंदोकर, केशव चिमलम तथा अन्य कई भक्तों को शिरडी में आगमन हुआ। बाबा के दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते थे और रात्रि जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन किया करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू और एक टामरेल, एक लंबी कफनी सिर पर चारों ओर लपेटे हुए का कपड़ा और एक सटका था जिसे वह सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वह सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका दूसरा छोर बाएं कान पर से भी पीठ पे गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था कि मानो बालों का जुड़ा हो। हफ्तों तक वह उन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में भी कोई जूता चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वह एक कफनी धारण करने के लिए सर्दी में बचे रहने के लिए दक्षिण मुख से धुनी तापते थे। वह धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपने इच्छाओं और समस्त इच्छाओं विशेष अस्तित्व को इसमें आहुत किया करते थे। वह अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। वह मस्जिद में भी पधारे थे। उनके केवल 2 कमरों के बराबर एक लंबी जगह थी और यही उसका सब भक्त उनके दर्शन करते थे। सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद के निवास करने से पूर्व बाबा दीर्घकाल की तकिया में रहे। वह पैरों में मुंदरा बांधकर प्रेम विफल होकर सुंदर नृत्य और गायन भी किया करते थे। जल से तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वह संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और दीपमालाओं को मस्जिद में सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। इस क्रम में कुछ दिनों तक ठीक उसी प्रकार चलता रहा। जब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चित किया कि आज से उन्हें कोई तेल की भिक्षा ना दें। नियमानुसार बाबा ने जब तेल मांगने पहुँचे तो उन्होंने प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत किया। किसी ने कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और एक सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए के बड़े उत्सुक होकर उन पर स्पष्ट जमाए हुए थे। बाबा ने टामरेल उठाया और जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल पी गए। उन्होंने उसे पुनः टीकापाठ में उगल दिया और वहीं तेलियां पानी दियों ने जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्णतः रात्रि भर चलते देखा तब उन्हें अपने किए पे बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने भी उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार करने के लिए सावधान किया। मिर्जा गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती में 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नामक एक फ़कीर अपने शिष्यों के साथ रहता है। वह वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फ़कीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कटबद्ध थी। उसके कट मधुर थे। गांव में बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथोयोग्य आदर करने लगे। लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली रायता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपने मधुर वाणी से लोगों को मन में को जीत लिया। बाबा को भी इस विषय पर बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की। बाबा को भी वह अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने इस कोई आपत्ति नहीं किया। अब उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों में पुनः रायता आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता का अन्वित था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसको अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसे अनेक प्रकार से सेवा की। वह दोनों कभी कभी शिरडी में आया करते थे, परंतु मुख्य निवास रायता में ही था। श्री बाबा का प्रेमी भक्तों ने उससे दूर रायता में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए।
लोगों ने ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन की हेतु बतलाया। बाबा ने उन पर को समझाया कि फ़कीर के आने से पूर्व ही आप लोग यहाँ शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रही थी तो इतने में फ़कीर आ गया। इस प्रकार अपने शिष्य को वहाँ से ले जाने के लिए प्रयत्न करते देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन आ गया। अंत में यह निर्णय हुआ कि फ़कीर और शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वह शिरडी आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात के साथ बाबा शिरडी आए थे। उसमें 12 वर्ष पूर्ण देवीदास लगभग 10 या 11 उम्र के अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में ही रहते थे। देवीदास सडोल सुंदर आकृति के निश्चित बुद्धि में थे। वे त्याग के साक्षात्कार मूर्ति तथा आगमन ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ और अन्य लोग वह अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हो गया और शिरडी छोड़कर वैजापुर में भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका ये भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य। अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उससे गुरु समान ही आदर करते थे। इसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया और अहंकार को किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों को पालन कर किस तरह आत्महू की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित तथा मालसापति कथनानुसार अगले अध्याय में रामनवमी का त्यौहार मस्जिद का पूर्ण हालत के पश्चात उसे जीर्णोद्धार के अद्वितीय का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथमस्तु। शुभ भवन्तु।